सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, एग्जाम से पहले हमने पाठ 8 युवा व्यवसायी विजय शेखर शर्मा का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम पाठ 9 महात्मा गांधी के पत्र का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। पाठ 9 महात्मा गांधी के पत्र। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले हम उसका परिचय जानेंगे। महापुरुषों के द्वारा लिखे गए पत्र अक्सर हमारे मन को छू लेते हैं। ये महज पत्र न होकर साहित्य बन जाते हैं और हमारी जीवन धारा और चिंतन धारा को प्रभावित करते हैं। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल से अपने साबरमती आश्रम के निवासियों को समय समय पर कई पत्र लिखे थे। ये 2 पत्र उनमें से संग्रहित हैं। इनमें उन्होंने विचार करने को कुछ पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण बताया है। वाचन और विचार हम शालाओं में सीखते हैं, अर्थात हम विद्यालयों में सीखते हैं। विचार के बिना वाचन अर्थात उच्चारण करना बेकार है। यह बात 16 आने सच है, अर्थात 100% सच है। हमें पढ़ने का शौक हो, यह अच्छी बात है। जो लोग आलस्य की वजह से शिक्षा नहीं लेते, पुस्तकें नहीं पढ़ते, वे मूर्ख कहे जाएंगे। लेकिन जो सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं और विचार नहीं करते, वे भी लगभग मूर्ख जैसे ही रहते हैं। इसके सिवा पढ़ते पढ़ते कुछ लोग आंखें गंवाते हैं, सो अलग, अर्थात कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अत्यधिक पढ़ते हैं और जिस कारण उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती है। ऐसे लोगों को केवल पुस्तकें पढ़ना एक तरह का रोग ही माना जाएगा। हम में निरी यानी अत्यधिक पढ़ाई करने वाले बहुत लोग होते हैं। वे पढ़ते हैं लेकिन विचार नहीं करते। तब पढ़े हुए पर अमल तो करने ही क्यों लगें। इसलिए थोड़ा ही पढ़ना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और उसे आचरण अर्थात व्यवहार में उतारना चाहिए। आचरण करने पर जो बात ठीक न लगे उसे छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य थोड़ा पढ़कर अपना काम चला सकता है, बहुत सा समय बचा सकता है और नए काम करने की जिम्मेदारी उठाने के लायक बनता है। जो मनुष्य विचार करना सीखता है उसे एक दूसरा लाभ भी होता है, जो यहाँ बताने लायक जैसा है। पुस्तकें पढ़ने का मौका हमेशा नहीं मिलता, लेकिन जिन्हें पढ़ने की आदत हो जाती है, वे पढ़ने की सुविधा न मिलने पर पागल जैसे होते देखे गए हैं। लेकिन जिन्हें विचार करने की आदत पड़ जाती है, उनके पास विचारों की पुस्तक अर्थात सोचने विचारने के तथ्यों का खजाना या कोश तो सदा मौजूद ही रहती है। इसलिए उनके पागल बनने की नौबत कभी नहीं आती। विचार करना सीखना चाहिए। इन शब्दों का प्रयोग मैंने जानबूझकर किया है। सच्चे झूठे निकम्मे विचार तो बहुत तेरे लोग किया करते हैं, लेकिन वह निरा पागलपन है। कुछ लोग विचारों के भंवर में फंसकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसे विचारों की बात मैं यहाँ नहीं कहता। इस समय तो मेरा सुझाव इतना ही है कि हम जो कुछ पढ़ें उस पर विचार करें। मान लीजिए कि आज आपने एक भजन सुना या पढ़ा, उस पर आपको विचार करना चाहिए। उसका रहस्य अर्थात गुप्त भेद, उसके भीतर का गूढ़ अर्थ अर्थात कोई छिपा हुआ जिसे समझना कठिन हो, क्या है, उसमें से मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, इस बात की आपको जांच करनी चाहिए। उसमें अगर कोई दोष हो तो उसे भी देखना चाहिए। उसका अर्थ समझ में न आया हो तो अर्थ समझ लेना चाहिए। यह सारी विचार करने की पद्धति अर्थात
प्रणाली कही जाएगी। यह मैंने सरल से सरल उदाहरण लिया है। इसमें से सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरी बातें सोचने का मसाला निकाल लें और आगे बढ़ें। ऐसा करने वाले अंत में आत्मानंद का अनुभव करेंगे और वे जो कुछ भी पढ़ेंगे वह सब लाभकारी सिद्ध होगा। बच्चों, इस पाठ में महात्मा गांधी जी यही बताना चाहते हैं कि हमने पाठ के जितने भाग का अध्ययन किया है उस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि विचार के बिना वाचन बेकार है। जो लोग विचार करके आगे बढ़ते हैं उनके लिए सब कुछ लाभकारी सिद्ध होता है और वे लोग अंत में आत्मानंद का अनुभव करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का अध्ययन आज हम यहीं तक करेंगे। शेष पाठ का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने कक्षा कार्य की ओर चलते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 9, महात्मा गांधी के पत्र। दिनांक लिखेंगे 19/11/2020। कक्षा कार्य। श्रुतलेख। पहला है आलस्य, दूसरा है रहस्य, तीसरा है जिम्मेदारी। वाक्य निर्माण। पहला वाक्य है, हमें अपने जीवन से आलस्य को त्याग देना चाहिए। दूसरा वाक्य है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। तीसरा वाक्य, हमें अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभानी चाहिए। वचन परिवर्तन। पहला है पुस्तक, पुस्तकें, आदत, आदतें, जिम्मेदारी, जिम्मेदारियां। इसके बाद विलोम शब्द, शिक्षा, अशिक्षा, सुविधा, असुविधा, लाभ, हानि। इसके बाद हम लिखित प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, कौन सी बात 16 आने सच है? गांधी जी ने किस पर विचार करने के लिए कहा है? उत्तर, विचार के बिना वाचन बेकार है। यह बात 16 आने सच है। गांधी जी ने पढ़े हुए पर विचार करने के लिए कहा है। प्रश्न 2, गांधी जी ने किन्हें मूर्ख कहा है और क्यों? उत्तर, गांधी जी ने आलस्य के कारण शिक्षा प्राप्त न करने वाले को मूर्ख कहा है। इसके साथ उन लोगों को भी मूर्ख कहा है जो सिर्फ पढ़ते हैं और विचार नहीं करते, क्योंकि यदि पठित सामग्री पर विचार न किया जाए तो पढ़ना बेकार है। प्रश्न 3, कौन लोग अंत में आत्मानंद का अनुभव करेंगे? आत्मानंद क्या है? उत्तर, जो लोग विचार करना सीख गए हैं वे अंत में आत्मानंद का अनुभव करेंगे। आत्मानंद का अर्थ है व्यक्ति के भीतर अर्थात मन से उठने वाले आनंद से है। बच्चों, इसके बाद हम अपना गृह कार्य करेंगे, जिसमें आपको शब्दार्थ करने हैं, जो इस प्रकार हैं। बच्चों, इस तरह से आप अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य सुंदर एवं स्वच्छ तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही। शेष पाठ का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।